जेनजी के फिनांस की बाइबल रिच डैड पुअर डैड लिखने वाले रॉबर्ट कियोसाकी की एक और भविष्यवाणी सामने आ गई। इसके पहले भी ये कई भविष्यवाणियां कर चुके हैं, लेकिन इस भविष्यवाणी में इन्होंने अब तक के सबसे बड़े मार्केट क्रैश को लेकर चेतावनी दी है। ये क्रैश भी कुछ ही दिनों में आने वाला है। इसके साथ ही इन्होंने पहले भी कई भविष्यवाणियां की थी, जिसमें से कुछ सही कुछ गलत भी साबित हुई। तो क्या है पूरा मामला, इनकी पुरानी भविष्यवाणियां कैसे रही और अब इन्वेस्टर्स को क्या इस भविष्यवाणी को सीरियसली लेना चाहिए या नहीं, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जेनजी अंकित जी जुड़ चुके हैं। थैंक यू सत्यम। पहले तो ये बताइए कि रिच डैड पुअर डैड के जो राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, इन पर आपका क्या व्यू है और इन्होंने क्या भविष्यवाणी की है? देखिए, तो जैसा कि आपने पहले ही बता दिया कि जेनजीज की फेवरेट बुक और आई थिंक इकलौती बुक, ठीक है, जिसे लेकर ये पूरा ब्रह्मांड घूमते हैं और बताते हैं कि रिच डैड पुअर डैड काफ़ी बेहतरीन किताब है। और इसके बाद कई सारी जो धारणाएं हैं वो भी बनाई जाती हैं कि एक पिता को किस तरीके से अपने बच्चे को किस तरीके से ट्रीट करनी चाहिए, क्या आइडियोलॉजी और किन चीज़ों के साथ उसे बड़ा करना चाहिए। तो खैर किताब अच्छी है, और लेकिन बात इस समय हम डिस्कशन में ये करने वाले हैं कि इन्होंने एक नई भविष्यवाणी की है। भविष्यवाणी ये कि फरवरी 2025 में स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा क्रैश आ सकता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी एक किताब में उन्होंने पहले भी कहा था, जैसे कि उनकी किताब थी रिच डैड्स प्रोफेसी, जहां पर उन्होंने इसी गिरावट का जिक्र भी किया था जी। तो एक बार दोबारा से उसी चीज़ को दोहराते हुए उन्होंने यहाँ पर 2025 में फरवरी महीने में, जो कि बस कुछ दिनों दूर है, और उन्होंने एक और भविष्यवाणी की कि सबसे बड़ा मार्केट क्रैश यहाँ पर आ सकता है। और साथ ही उन्होंने जो निवेशक हैं उनसे भी कुछ गुजारिशें की हैं कि आप यहाँ पर सतर्क रहें, और साथ ही बिटकॉइन जैसे जो अल्टरनेटिव एसेट्स हैं वहाँ पर भी निवेश करने का रॉबर्ट कियोसाकी ने यहाँ पर सुझाव दिया है जी। अंकित, उन्होंने ये तो समझ में आ गया कि फरवरी 2025 में सबसे बड़ा मार्केट क्रैश आने की एक्सपेक्टेशंस इन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी ने जाहिर की है, लेकिन ये बिटकॉइन को लेकर इतने बुलिश क्यों हैं? इस पर इनका क्या व्यू है? बिल्कुल, तो बिटकॉइन को लेकर रॉबर्ट कियोसाकी आज से नहीं, काफ़ी समय से इसके ऊपर बुलिश है। और इसके पीछे एक सबसे बड़ा जो कारण वो बताते रहे हैं वो ये है कि वो डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी की तरफ वो ज़्यादा फोकस करते हैं। वो उनका मानना ये है कि जो करेंसीज हैं या फिर जो पैसे का जो ट्रांजैक्शन है वो किसी एक अथॉरिटी के पास नहीं होना चाहिए, जैसे कि वर्ल्ड बैंक एक रेगुलेटर नहीं होना चाहिए, वरना वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। बिल्कुल, तो रेगुलेटरी जो सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए, डिसेंट्रलाइज करने के लिए वो बिटकॉइन को प्रेफर करते हैं। और कहीं ना कहीं बिटकॉइन को लेकर के वो लगातार अपने निवेश पर भी बातचीत करते हैं और लोगों को भी बिटकॉइन में निवेश करने की वो राय देते रहते हैं। तो बिटकॉइन को वो एक सुरक्षित निवेश मानते रहे हैं और दूसरों को भी ऐसा करने की सलाह देते हैं। और क्रिप्टो करेंसी का जो इंस्टीट्यूशनल और रिटेल निवेशकों के बीच जो विश्वास है वो भी इसकी वजह से काफ़ी बढ़ता है, क्योंकि काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग उनको सुनते हैं, उनको मानते हैं। इसकी वजह से जो बिटकॉइन है उसकी जो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि बिटकॉइन की जो ओवरऑल टेंडेंसी है कि बिटकॉइन कितना लेजिटमेट है, कितनी असलियत है उसके अंदर, तो उसको भी कहीं ना कहीं इन लोगों ने एक तरीके से बिटकॉइन को आगे बढ़ाया है, पुश देने में उसका काम किया है। जब किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई बड़ा नाम जुड़ता है तो उसकी वैलिडिटी अपने आप ही बढ़ जाती है, उसका एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। ये हमने इलॉन मस्क के साथ भी देखा, जब वो बिटकॉइन प्रमोट करते हैं या क्रिप्टो प्रमोट करते हैं तो वो कॉइन भग जाता है। बिल्कुल। लेकिन चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं और अब जानते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की ये भविष्यवाणी कितनी सही है। ये बात इसी से पता लगाई जा सकती है अंकित कि इनकी पिछली भविष्यवाणियां कितनी सही थी और इन्होंने पहले क्या भविष्यवाणियां की थी, उसके रिजल्ट क्या रहे। तो देखिए सत्यम, जैसे कि हम मार्केट एनालिस्ट से भी बातचीत करते रहते हैं, वो भी अपनी अलग अलग राय रखते हैं। कुछ राय उनकी सही निकल के आती हैं, कुछ राय उनकी गलत भी साबित होती हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे ये एनालिसिस किया जा रहा है तो वो हमेशा एक्यूरेट ही हो, कहीं ना कहीं पे कुछ गलतियाँ सामने निकल के आती हैं। और ऐसा ही कुछ रॉबर्ट कियोसाकी के केस में भी है। इन्होंने 2013 में जो किताब लिखी रिच डैड्स प्रोफेसी, उसमें भी इन्होंने इस मार्केट क्रैश की चेतावनी दी थी। हालांकि इसके बाद उनकी कई सारी भविष्यवाणियां गलत भी हुई थी। ये भविष्यवाणी भी उस समय के लिए उन्होंने भी की थी और ये भविष्यवाणी भी उस समय के लिए गलत साबित हुई थी। लेकिन ऐसे समय भी आए हैं जब उनकी जो भविष्यवाणियां हैं वो कुछ ना कुछ सही होती भी दिखी हैं, जैसे कि बिटकॉइन को लेकर के जो उनकी राय हमेशा से रही है। तो बिटकॉइन के केस में हम लगातार देख रहे हैं कि बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। तो वहां पर एक तरीके से मान सकते हैं कि उनकी राय सही थी जी। तो फिलहाल के लिए उनकी पुरानी कुछ भविष्यवाणियां सही थी, लेकिन बिटकॉइन को लेके वो अभी भी बुलिश हैं। अब देखना ये होगा कि उनकी ये भविष्यवाणी कितनी सही साबित होती है। फिलहाल मार्केट में भी उतार चढ़ाव का दौर जारी है, लेकिन अंकित, जो हमारे निवेशक हैं उनके लिए क्या ये एक वैलिड थ्रेट है? ये चेतावनी जो उन्होंने दी है रॉबर्ट कियोसाकी ने, इस पर गौर करना चाहिए। निवेशकों के लिए क्या एडवाइस रहेगी अंकित? तो देखिए, निवेशक जो है वो अक्सर ऐसे जो बड़े फिगर्स हैं उनकी बातों में आकर के या उनकी जो राय है उसके हिसाब से अपनी राय बनाने की कोशिश करते हैं। तो
इसके ऊपर हमें ये भी समझना ज़रूरी होगा कि वो जो भी एक राय दे रहा है इंसान, उसकी अपनी एलोकेशन कितनी है उस प्रोडक्ट के अंदर, उस एसेट के अंदर, ये समझना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। किसी के पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन बिटकॉइन में या फिर किसी और एसेट में हो, तो आप उसके हिसाब से अपनी जो इन्वेस्टिंग है आप उसके हिसाब से नहीं कर सकते हैं। अब रॉबर्ट कियोसाकी कुछ और एसेट में निवेश करने के लिए कह रहे हैं, कोई और फाइनेंशियल एडवाइजर है वो किसी और चीज़ में कर रहे हैं, लेकिन जो पूरा मुद्दा है वो है आपके निवेश का। तो आपकी निवेश की जिम्मेदारी हमेशा आपके हाथों में होती है, तो इसलिए आप जब भी निवेश करें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, अपने रिस्क है अपना उसको भी समझें, और साथ ही आपको कितना अमाउंट किसी एक एसेट में, गोल्ड हो, सिल्वर हो, स्टॉक मार्केट हो, एफडी हो, अलग अलग तरीके के जो भी एसेट्स हैं उसमें आपको कितना एलोकेशन रखना है, इसकी पूरी जिम्मेदारी आपके हाथ में होनी चाहिए। जी, तो ये थी पूरी बातचीत जिसमें रॉबर्ट कियोसाकी की भविष्यवाणी आई है कि फरवरी 2025 में बाजार का, शेयर बाजार का सबसे बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही बिटकॉइन को भी और पावरफुल होने की बात इन्होंने कही। अब देखना ये होगा कि बाकी की भविष्यवाणियों की तरह क्या ये भी गलत साबित होती है या इस पे कुछ वैलिड रीजंस हैं, वैलिड रेशनल्स हैं जिसके पीछे इन्होंने ये बातें बोली हैं। फिलहाल पूरा बाजार इसकी चर्चा इसलिए कर रहा है क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी ऑब्वियसली एक बड़ा नाम है और बाजार का दौर भी गिरावट का ही चल रहा है, तो इसे भी कहीं प्री क्रैश ट्रिगर भी हो सकता है। हाँ, गिरावट का एक ट्रिगर भी हो सकता है। तो अब देखना ये होगा, फरवरी 2025 का हम सभी को इंतजार रहेगा कि क्या ये भविष्यवाणी सही साबित होती है कि नहीं। आपका इस पूरे मुद्दे पर आप रॉबर्ट कियोसाकी की भविष्यवाणी से कितने सहमत हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वैसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9। बजट काउंटडाउन, एक तरफ ग्रोथ, दूसरी तरफ महंगाई, सरकार के सामने चुनौतियां हजार। इनकम टैक्स पर उम्मीदें कर दो पूरी सरकार, बाजार की भी दिक्कतें सुलझा दो सरकार। सरकार के ऐलान और शेयरों में हलचल, शेयरों में हो रहा हर दिन नुकसान। आपकी उम्मीदें और सरकार का एक्शन, अपना घर हो जाए, कुछ ऐसा कर दो जुगाड़। बजट का सबसे पहले मिलेगा एनालिसिस। मनी 9 पर होंगे बड़े एक्सपर्ट जो सबसे पहले आपके लिए करेंगे बजट को डिकोड। 1 फरवरी सुबह 8 बजे से बजट को समझिए आसान भाषा में, सिर्फ मनी 9 पर। निफ्टी से ज्यादा क्या आपके शेयर गिर रहे हैं? मार्केट की तेजी में भी आपकी कमाई नहीं हो रही है? आपको ऐसा लगता है कि इस मार्केट में केवल स्टॉक एक्सपर्ट ही कमा सकते हैं? मैं हूं विवेक मित्तल, जुड़िए मेरे साथ 10:30 से 12 बजे और जानिए स्टॉक एक्सपर्ट से अपने सवालों के जवाब।